पहले तो मैं इनका परिचय देना चाहूँगा। ब्रह्मा कुमार गिरीश भाई जी, जो ज्ञान में 1977 में धनबाद जिले के सिंदरी नगर से ज्ञान प्राप्त की। इनका एजुकेशन बीआईटी सिंदरी से इन्होंने 79 में बीई मैकेनिकल इंजीनियरिंग पास किया और इन्होंने काफ़ी अनुभव किया है अपने जीवन में। इनके पास बहुत तरह तरह की अनुभूति हैं, अनुभव है अपने जीवन का। और हमारे ब्रह्मा कुमार भास्कर भाई जी, जो 1986 में चेन्नई से ज्ञान प्राप्त किया इन्होंने और उसके बाद 89 में माउंट आबू आ गए। सबसे खुशी की बात है। तो इनसे अनुभव के साथ साथ मैं पूछना भी चाहूँगा, मैं बोलना चाहूँगा ब्रह्मा कुमार गिरीश भाई जी, हम आपके लौकिक जीवन के बारे में जानना चाहते हैं कि उस समय कैसा रुचि था, कैसा हाव भाव था, धीरे धीरे कैसे आप आगे बढ़ते रहे। ओम शांति। इन्होंने जो प्रश्न पूछा है लौकिक जीवन के बारे में, उसके बारे में मेरा निवेदन है आप सभी से कि संदर्भ से जुड़ते हुए मैं बातें करूंगा संक्षेप में, ताकि समय का हम लोग सदुपयोग कर सकें। तो मामला कुछ ऐसा था हमारे लौकिक जीवन का कि जब से बाबा ने मुझे अपनाया 1977 में 5 अप्रैल को, उसके पहले मेरे जीवन में, सांसारिक जीवन में, जबकि मैं छात्र था, आज की भाषा में अगर कहूँ तो कह सकता हूँ कि वो मेरा एक डिप्रेशन का दौर था। उस समय तो मैं डिप्रेशन शब्द भी नहीं जानता था, मगर आज के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि वो मेरे डिप्रेशन का दौर था। वो इसलिए कि छात्र जीवन में मैं पटरी से नीचे उतर गया था। बीआईटी सिंदरी में 2 साल इंजीनियरिंग के और उसके पहले इंटरमीडिएट साइंस का 2 साल, ये 4 साल 5 साल का मेरा जीवन बहुत पथभ्रष्ट था। व्यसनों के कारण, बुराइयों के कारण, बुरी संगत के कारण, चूँकि मेरे घर का पारिवारिक परिवेश इससे बिल्कुल अलग था, मेरे घर में किसी के भी आचरण इस प्रकार का नहीं था, तो मैं बहुत परेशान रहता था, दिक्कत में रहता था, नींद नहीं आती थी। सोचता था मैं कि मेरे जीवन का क्या होगा। और मैं पिछले 4-5 वर्षों से ये प्रयत्न कर रहा था कि मैं अपने इन दुर्गुणों से अपने आप को वापस निकाल पाऊँ, लेकिन मैं कभी सफल नहीं हो पाया था। और फिर उसी क्रम में एक ऐसा मौका आया जब मैं ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के एक केंद्र के सामने पहुँच गया। और फिर क्या हुआ, अगर इजाज़त हो तो बोलो। जी चलिए, बहुत सुंदर। मैं पूछना चाहूँगा भास्कर भाई जी, आपके बारे में और आपके ज्ञान से पहले जी आपके बारे में जानना चाहेंगे हम। ओम शांति। मैं ज्ञान में आने से पहले पूर्व बचपन से ही मुझे एक खोज थी कि हम केतल किचन में सर्च में जाया करता था। वहाँ सर्च में मूर्ति पूजा क्या करते थे, तो मेरे मन में ये संकल्प था कि ये जीवन में हम भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन क्या भगवान, इतना सारा भगवान हो सकते हैं क्या? भगवान तो एक ही होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमने देख रहा हूँ, यहाँ पर कठपुतली मूर्तियाँ रखी हुई है, तो ये नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो हम प्रेयर करते थे और पूजा पाठ किया करते थे, लेकिन ऐसे संघर्ष लंबा टाइम से चलता रहा। और उस प्रेयर में एक ये शब्द आता है कि हम लोग, बहुत अच्छा लगा, और लेकिन प्रश्न भी था मन में उठता था कि उसमें बोला जाता है कि ये परमपिता ईश्वर, जो परलोक में आप जो रहते हो, हमारा पिता है, आपका जो राज्य है इस भूमंडल पर रचिए। तो ये संकल्प था कि परलोक में कौन सा राज्य, भूमंडल पर कौन सा राज्य रचना चाहिए। ठीक है, बच्चा था, नहीं समझ पाया था, खोज था, ऐसे चलता रही ज़िंदगी। तो चलते चलते इस तरह के हमारा काफ़ी कुछ समय बीत गया था। तो उसके बाद धीरे धीरे करके फिर ऐसे थोड़ा पढ़ाई करते रहे, जॉब करते रहे, लेकिन फिर भी ये खोज थी कि हमारे मन में कि ये मुझे जानना चाहिए कि भगवान कौन है, किस रूप में रहता है, क्या है। ऐसे चलते चलते कि लंबा टाइम बीत गया था। मैंने आपका भगवान के प्रति खोज था, खोज थी भगवान। तो मैं पूछना चाहूँगा, ठीक, बहुत अच्छी बात है। और गिरीश भाई जी, आप बताइए ज्ञान में कब आए, कैसे आए आप? तो मैं वही निवेदन कर रहा था, हो सकता है मैं प्रश्न से थोड़ा सा इधर उधर भटकूं, वो इसलिए
कि मैं अपनी बात आपके सामने स्पष्ट कर सकूं, तो जो मेरे जीवन में परेशानियों का वो दौर था, मैं दुर्गुणों से मुक्त नहीं हो पा रहा था। उसी क्रम में अपने उसी शहर में जहाँ मैं पढ़ाई करता था इंजीनियरिंग का, एक दिन मैं अपने दोस्तों के साथ भटक रहा था शहर में, तो मैं अचानक से ब्रह्मा कुमारी केंद्र के सामने आ गया, जहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ था श्री कृष्ण का। छोटा सा श्री कृष्ण बच्चा जो है, उसके एक हाथ में स्वर्ग है और पैर से वो नरक को लात मार रहा है। उस चित्र ने मेरा जीवन बदल दिया। कैसे बदल दिया, 2 मिनट में मैं आपके सामने में रख रहा हूँ। उस चित्र में बड़ी अच्छी बात लिखी हुई थी। मैं 5 साल से जो तड़प रहा था जीवन में, कैसे 1 सेकंड में मुझे मुक्ति और जीवन मुक्ति मिली, आप वो थोड़ा ध्यान से देखिए। उसमें लिखा हुआ था, निकट भविष्य में होने वाले महाविनाश के पश्चात, ये एक पंक्ति थी अलग रंग में, दूसरी पंक्ति थी शीघ्र ही, और अंत में लिखा हुआ था श्री कृष्ण आ रहे हैं। वो लाल रंग में लिखा हुआ था बड़े बड़े अक्षर में। मैंने जब उस साइन बोर्ड को देखा तो मैं बिल्कुल रुक गया और मेरा दिमाग बहुत तेज़ी से काम करने लग गया कि अरे भाई ये क्या लिख दिया है कि श्री कृष्ण आ रहे हैं। आप इसको कुछ इस रूप में समझिए कि आप यहाँ से बाहर जाइए और बाहर में एक साइन बोर्ड आपको पढ़ने के लिए मिले कि महात्मा गांधी जी कल यहाँ आ रहे हैं, तो आप कैसे चौंकेंगे। महात्मा गांधी जी तो 48 में चले दिए, अब कहाँ से आएंगे। सही बात। तो जब मैंने देखा कि श्री कृष्ण आ रहे हैं तो मैं बहुत अधिक चौंका। अपने दोस्तों से बात की कि भाई ये क्या लिख दिया। उन्होंने कहा कि तुम अंदर जाके पता करो भाई। हम कहे तुम लोग भी चलो, कोई मेरे साथ नहीं आया। वही दिन था पुराने दिन से, पुरानी दुनिया से अपने आप को पूरी तरह अलग कर लेने का। वो जो मैंने अपने दोस्तों को रिजेक्ट करके आश्रम में जो मैं गया हूँ 5 अप्रैल 1977 को, वो दिन और आज का दिन मैंने मुड़ करके पीछे की दुनिया में नहीं देखा है। और मुझे अपना 7 दिन का कोर्स पूरा करने में कोई 1 महीना 2 महीना 6 महीना नहीं लगा। सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति और झाटकू, आपने सुना होगा एक वर्ड है झाटकू। मैं वहाँ गया 2-2.5 घंटे में, जो प्रदर्शनी की पूरी बातें बताई गई, बस मेरे जीवन में वही परिवर्तन था और मेरा परिवर्तन हो गया। बाबा ने मुझे गोद में ले लिया और फिर मैं भी आपके सामने। कहना चाहता हूँ कि जब आप पढ़ाई के समय, उसी अंतराल में आपको जब ज्ञान मिला, तो आपके घर के संबंधी से, घर से, परिवार से क्या सहयोग रहा। हाँ, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, ये आपको जानना चाहिए। 2-4-6 महीने तक तो मेरे घर वालों को बिल्कुल पता नहीं चला कि यहाँ क्या चल रहा है, क्योंकि मुझे तो बहुत पावरफुली बाबा ने अपना लिया था। मैं तो बिल्कुल जान गया कि मैं अब श्री नारायण बनने वाला हूँ। मेरे जैसा पतित आदमी जो बिल्कुल विकारों में मुब्तला था, 1 सेकंड में उसने अपने सारे दुर्गुणों को भुला दिया। 5 अप्रैल के बाद अगले दिन 6 अप्रैल से वो सारे दुर्गुण मेरे कहाँ गए मुझे आज भी समझ में नहीं आता है। तो मैंने तो 20 नाखून का जोर दे करके उसी दिन बाबा को पकड़ लिया और पढ़ाई लिखाई को ताक पे रख करके अधिक से अधिक समय मैं अपने आश्रम में एक्टिविटीज़ में लगाने लग गया। यही मेरे लिए थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। इसकी शिकायत मेरे पिताजी के पास चली गई। मेरे पिताजी वहाँ से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर एक शहर में रहते थे। उनको जब पता चला तो उन दिनों ब्रह्मा कुमारी को लेकर के समाज में बहुत सारी भ्रांतियाँ थीं। 1977 वो बिल्कुल घबरा गई, करे मेरा लड़का बड़ा कंपटीशन दे के गया है और इंजीनियरिंग कर रहा है, उसका तो जीवन बर्बाद हो जाएगा, पता नहीं किस चक्कर में फंस गया। तो वो एक दिन आए, हमारे हॉस्टल में आए मेरे सुपरिटेंडेंट के साथ। मुझे कहा कि गिरीश तुम्हारी माँ बहुत बीमार है, सो तुमसे मिलना चाहती है, चलो। तो हमको लगा कि माँ बीमार है, चलना चाहिए। मैं उनके साथ चला आया। मैं संक्षेप में पूरा कर देता हूँ, समय की थोड़ी बाध्यता है। तो मैं घर चला आया। घर जब आया तो मेरे पिताजी ने मुझे रस्सियों से बांध के मेरी इतनी पिटाई की, इतनी कुटाई की, मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। घंटों। पढ़ाई जारी कैसे रखा। हाँ, एक लाइन मैं बता देता हूँ। तो मुझे बहुत युक्तियों से उस दिन घर से भागना पड़ा। पूरा डिटेल में नहीं जाता हूँ। मैं वहाँ से भाग पाया और किसी तरह से वापस मैं अपने हॉस्टल में आया। मैं बहुत आतंकित और बहुत डरा हुआ था। मैं सीधा आश्रम पर गया और बहन को कहा कि मुझे यहाँ से आप भगा दो, मुझे किसी दूसरे शहर में भगा दो, क्योंकि मेरे पिताजी बहुत बड़े तानाशाह हैं, वो यहाँ आएंगे पता नहीं मेरे को किल भी कर सकते हैं। तो बहन ने मुझे आश्वासन दिया कि नहीं नहीं, तुम्हारा बाप अब यहाँ नहीं आएगा, आश्रम में नहीं आएगा, शिव बाबा यहाँ बैठा हुआ है, तुम निश्चिंत रहो। खैर, उन्होंने किसी प्रकार से मुझे संभाला। मेरे पिताजी ने मेरी कुटाई करते वक्त ये भी कहा था कि अगर तुम संस्था को नहीं छोड़ोगे तो मैं तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा बंद कर दूंगा। तो मैंने उनको कहा था आप 100 बार बंद करो, मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। वो इसलिए कहा था कि आप सोचिए 5 साल से जो बच्चा दुर्गुणों में लिप्त था, वो 1 सेकंड में संपूर्ण रूप से अपने उस स्थूल दुर्गुणों से हट गया, तो वो छोड़ेगा इस ज्ञान को? नहीं। तो मैंने उनको कहा कि जब मैं बुराइयों में लिप्त था तो आप तो हमको नहीं बचा पाए, अभी शिव बाबा ने बचाया है, आप उसको छोड़ने के लिए कह रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उसको क्यों छोड़ दूँ। तो उन्होंने फिर बहुत पीटा, मैं भागा, मेरी पढ़ाई का खर्च बंद हो गया। इससे आगे की कहानी मैं फिर कहूँगा।
चलिए भास्कर जी, आप बताइए कि इस ज्ञान आपको कैसे प्राप्त हुआ, उसके बाद आपको घर सहयोग मिलता रहा, कैसे रहे, कैसे आगे बढ़े ज्ञान मिलने के बाद? अच्छा, मैं पहले कह रहा था कि भगवान का कोच में थे बचपन से ही। हाँ तो इसलिए कोच थी, पिछले जन्म का मेरी स्मृति थी, मैं पिछले जन्म में फादर था। अभी भी मुझे स्मृति बहुत डिस्टर्ब करता रहता है। तो एक बार कोच एक बार गांव छोड़ के शहर पर आया। 1986 में चेन्नई आया था। तो चेन्नई आने के बाद मुझे वहाँ किसी कस्टमर ने वहाँ पर किसी को सुना रहा था, मुझे अच्छा लगा। तो अच्छा इसलिए लगा कि मैंने पहले बाबा को देखा और सती नज़ारा पूरा अच्छी तरह से देखा, फिर बाद में बताऊँगी विस्तार से। तो इस तरह से चलता रहा। फिर एक बार आश्रम पर गए और ज्ञान आदि पूरा अच्छा लगा, लेकिन समझ नहीं पाया था, लेकिन अच्छा लगा। तो फिर हम घर पे आए, पत्राचार करते रहे, क्योंकि हमारे गांव से उधर 400 किलोमीटर दूर था, रोज़ आना जाना नहीं होता था। साल में एक बार दो बार जाए ना आना जाना की किया करते थे। तो उनको ये बात अच्छी लगी कि हमारा परिवार में, हमारे रिश्तेदार के अंदर ऐसे कोई फादर बनने चाहिए। उनको बड़ी इच्छा थी, लेकिन कोई बन नहीं पाया। तो ये सफ़ेद ड्रेस देखने के बाद उनको लगा कि तो ये फादर बनेगा, लेकिन उनको ये नहीं पता था ब्रह्मा कुमारी समझा रहा और ये सुन रहा है। तो उनको शुरू में समझ में नहीं आया, फिर लिटरेचर दिए और पढ़े, अच्छे लगा उनको। बाद में पेज पेन के घर में आने जाने लगा। ये कहने लगे ये तो ये हिंदू वाला भाई है, तो इधर कैसा है भाई तुम? तो मैंने कहा हम देवी देवता, हम हिंदू नहीं है, हम पैराडाइस में जाने वाले हैं, आपको ऐसा बनाना चाहिए। वो लोग नहीं माने। लेकिन एक चीज़ उनको अच्छा लगा कि जो हमारा धारणा है, व्यवहार है, उनको बहुत अच्छा लगा। भले हम आपका पास ज्ञान में नहीं आएंगे, लेकिन ज्ञान हम चल नहीं पाएंगे, भले तुम जाओ, आपको अच्छा लगा तो अपने जीवन में अपना लो। लेकिन साथ में उनको कुछ बच्चों को मेरे साथ भेजा कि अपने जैसे बनाओ उनको, कि आजकल बच्चे बहुत बिगड़े हुए हैं, तो आप अपने जैसा बनाओ, तो मैं तुम दुनिया से अलग है, अच्छा लग रहा है, ऐसे दूसरे को बनाना चाहिए। इस तरह से मुझे अपने परिवार के कुछ मेरे दोस्त, मेरा जो भाई बहन है, उनको भेजा, आश्रम पर लेके गए, दिखाया उनको, लेकिन अच्छा नहीं लगा उनको, धारणा उनका अच्छा नहीं लग रही थी। बाकी सब ठीक है उनको। कितने लोग जुड़े आपके कुछ संबंध संपर्क में? जब सेवा करने लगे आप, जी आपकी धारणा से सेवा होने लगी, जी। तो लोग कुछ जुड़े, संबंधी परिवार? इसलिए नहीं जोड़े हैं कि वो कैथल क्रिश्चियन में बिल्कुल मानते नहीं है। अच्छा, धारणा धारणा अच्छी लगती है उनको, लेकिन चल नहीं पा रहे हैं। अच्छा, चल नहीं उनको पा अच्छा रहे, नहीं लगता। उनकी अपनी कमजोरी है। जो भी है। अच्छा अच्छा तो हमारे परिवार में कोई नहीं, हम अकेले हैं बाबा के पास। अच्छा, तो आप बाकी पक्का जानते चलते हैं, थे। मानते हैं लोग। चलिए, कोई समर मुझे कोई विघ्न नहीं डाला। अच्छा, सपोर्ट सहयोग मिलता रहा आपको? जी जी, अभी भी मिलता है। चलिए, बहुत सुंदर। इसी संदर्भ में मैं भ्राता गिरीश जी से पूछना चाहूँगा कि गिरीश भाई जी, आप फर्स्ट टाइम मधुबन कब आए और यहाँ पर आके क्या क्या अनुभूतियाँ की आप, थोड़ा कुछ बताएं? मैं 77 में 5 अप्रैल को जब मुझे बाबा का ये ज्ञान मिल गया बहुत शक्तिशाली तरीके से, उसके सिर्फ 3 महीने के बाद ही यहाँ पर कुमारों की भट्टी थी और मुझे उस भट्टी में आने का अवसर मिल गया। 8 दिनों की भट्टियाँ हुआ करती थी। आप समझ सकते हैं कि बाबा का आशीर्वाद तो मुझे सेंटर पर ही मिल गया, ज्ञान पावरफुली मिल गया। उस भट्टी ने मेरी अवस्था को और भी बहुत गहराई से पक्का कर दिया। 8-8 घंटे के योग से और दादियों वगैरह के क्लासेस से मेरा बहुत ज़्यादा एम्पावरमेंट हुआ। बहुत खुशी हुई जब मैं आया पांडव भवन में। उस समय सिर्फ पांडव भवन था और उस समय ओम शांति भवन भी बना हुआ नहीं था। मुझे ट्रेनिंग सेंटर के ऊपर के एक कमरे में मकान मिला था। जब अमृत वेले 3 बजे मैं उठा, मई जून का महीना था, हर तरफ फाग ही फाग थे, तो मैंने क्या देखा, जो शांति स्तंभ है उसका जो शिवलिंग है, सिर्फ वो नज़र आ रहा है, जल रहा था लाल लाइट ना, तो वो हवा में लटक रहा है। तो मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा। मैं तो कल आया हूँ, आज सोया हूँ, तो मैंने कहा ये हवा में क्या लटक रहा है, व्हाट इज़ दिस? हर तरफ बादल ही बादल है। तो मैंने कहा शिव बाबा का ये अवतरण कैसे हो रहा है भाई? तो कहने का मतलब कि हर प्रकार से शिव बाबा मेरी बहुत ज़बरदस्त पालना कर रहे थे। और उस समय एक चीज़ मैं आपको बता दूंगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। मुझे ये नहीं लग रहा था मैं किसी संसार में आया हुआ हूँ। प्रैक्टिकली मैं ये महसूस कर रहा था कि मैं स्वर्ग में आया हुआ हूँ। ये स्वर्ग है
और जितने भी देवी देवताएं हैं यहाँ वहाँ हवा में तैरते हुए चल रहे हैं, इसमें से कोई भी इंसान नहीं है। इसमें से सबसे घटिया अगर कोई है तो वो मैं ही हूँ, क्योंकि मुझे तो अभी अभी ज्ञान मिला है। मेरे अंदर की सारी बुराइयाँ जो हैं वो तो मेरे अंदर में अभी कूट कूट कर भरी हुई है, पता नहीं मैं इनको कब निकाल पाऊँगा। लेकिन ये सभी लोग तो संपूर्णता को प्राप्त कर गए देवी देवताएँ हैं, यानी कि मैं बिल्कुल अलौकिक तरीके से, बिल्कुल जैसे कि हवा में ही उड़ रहा था। बहुत आनंद आ रहा था। ये अनुभूतियाँ रही और संकल्प कैसे आया कि मुझे समर्पित होना है? उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको प्रकाश डालूंगा। मेरी बात जहाँ छूट गई थी वहाँ से पूरा करता हूँ कि जब मेरे पिताजी ने मेरी पढ़ाई का खर्च बंद कर दिया, मैं घर से भागा। और जब पहले महीने में मुझे एहसास हुआ कि अब पैसा नहीं आएगा, 7 तारीख तक 5 तक आता था, जब 10 हो गया, 12 हो गया, तो मुझे पता चल गया कि अब तो पिताजी से पैसे आने वाले नहीं हैं। तो निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं, हॉस्टल में मेस का खर्चा है, रूम का रेंट है, कॉलेज का फीस है, किताब है, कॉपी, मतलब एवरीथिंग। तो मैं सोचा कि अरे अब क्या होगा मेरे साथ। तो मैंने आकर के अपनी बहन जी को आश्रम पर ये सारी बातें बताई कि उन्होंने जो कहा था वो पूरा कर दिखलाया है, मेरा खर्च उन्होंने बंद कर दिया, अब मैं क्या करूं। तो बहन जी भी थोड़ा सख्ते में तो आ गई, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि नहीं तुम चिंता नहीं करो, समस्या का समाधान किसी न किसी प्रकार से हो जाएगा। फिर हम लोग क्लास किए, वो योग वगैरह लगाए। क्लास के बाद बहन ने क्लास में ही लोगों को बताया कि देखो भाई गिरीश के साथ ऐसी ऐसी परिस्थिति आ गई है, तो क्या किया जाए। तो जैसे ही क्लास के लोगों ने सुना, वो सभी लोग बिल्कुल जैसे कि सक्रिय हो जाते हैं ना, एकदम एक्टिव होकर के मेरी तरफ देखने लगे, अरे इसके साथ ऐसा हो गया क्या क्या। लेकिन खैर मेरी समस्या का समाधान वहीं उसी समय समाप्त हो गया, क्योंकि उसमें से 2-3 माताओं ने तुरंत मुझे कहा कि गिरीश भाई आप ऐसा करो, कल से आकर के आप मेरे बच्चों को कोचिंग दिया करो और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मुझे भी बड़ी खुशी हुई कि चलो ये बड़ी अच्छी बात है, मैं अब भूख से नहीं मरने वाला हूँ, मुझे ज़िंदा रहने के लिए साधन मिल गया है। मगर इसका एक बहुत बड़ा घाटा ये हुआ कि मेरा 4 घंटा नष्ट होने लग गया। मेरा 4 घंटा पहले भी जा रहा था क्लासेस में, क्लास आना, मुरली करना, ध्यान लगाना, योग लगाना, प्लस मैंने हॉस्टल में अपने कमरे में जो इलीगल था अपने से अपने लिए खाना बनाना शुरू कर दिया था। स्टोव खरीद के सब हम ले आए थे। मेरा 10 घंटा इस प्रकार से इन कामों में जाता था, लेकिन मैं बहुत खुश था, मेरी प्रसन्नता का कोई पारावार नहीं था। तो 10 घंटा ये और 8 घंटा मेरा कॉलेज, 9 बजे से 5 बजे तक वो मुझे करना ही पड़ता था, क्योंकि मैं हॉस्टल में रहता था। अगर हॉस्टल में रह कर के हम क्लास नहीं करेंगे तो हमको लोग धक्का मार के वहाँ से भगा देता, तो हमको मजबूरन क्लासेस अटेंड करने पड़ते थे। तो 10 और 8 18 6 घंटा बचता है जो मैं सोता था। मैं आपको ये बताने की चेष्टा कर रहा हूँ कि पढ़ने के लिए मेरे पास 1 मिनट का वक्त नहीं था, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं थी। बहुत सुंदर अनुभूति आपको। तो मैं पूछ रहा था कि माउंट आबू फर्स्ट टाइम कब आए? माउंट आबू में आया 77 में। अच्छा, हाँ। फिर 5 अप्रैल को ज्ञान मिला था, 3 महीने के बाद मेरा भट्टी था। जी जी, पहली बार वो उस समय आया, उसके बाद हर साल 2-3 बार आता इसी से रहा। संबंधित मैं पूछना चाहूँगा भास्कर भाई, आप जी। ये बताइए कि फर्स्ट टाइम मधुबन कब आया आप? इतने दिन तो आप चलते रहे, तो फर्स्ट टाइम मधुबन पहुँचे, बाबा से मिले, क्या क्या अनुभूतियाँ हुई, कुछ बताएंगे आप? जी ज़रूर, क्यों नहीं। हाँ बताइए। 1989 में पहले बार मधुबन में आया हूँ बाबा साबिक बाप दादा से मिलने के लिए। जब हम आ रहे थे और पहले भी हमारे साथी, जो हमारा स्टूडेंट साथी, जो हम बाबा का ज्ञान सुनने जाते थे और ज्ञान मार्ग में जो हमारे दोस्त लोग हैं, तो ये क्या कहते थे, बोला करते थे कि मधुबन में सब पर एंजल है, देवता लोग रहते हैं, उठते हैं सभी लोग। उड़ने के बाद तो हम सोल में समझ रहे थे, और मुझे पहले से ज्ञान मानने से पहले बाबा का जो साक्षात्कार हुआ और सत्युग नज़ारा बहुत कुछ मैंने देखा 4 साल तक। मैंने वो सोच रहे थे देवी देवता वैसे होंगे, लेकिन पहले बार हम 89 में मधुबन ओम शांति वन में आए थे, उतर के फ्रेश होकर हम अंदर आए, देखा तो मेरे जैसे घूम रहे हैं सब, ये तो अपने लोग हैं, देवता कहाँ, मैं खोज रहा था। तो उन दिनों में तो बाबा 2 दिन 3 दिन के बाद मिलते थे, हर पार्टी में 2 बार 3 बार मिलते थे। तो हमने ओम शांति वन में दादी जी को देखा, वो तो दादी जी बैठी है, भाई बाबा कहाँ है। तो जानता समझता, लेकिन ये नहीं पता था कि अब एक बाप दादा आते हैं और इस तरह के बाद से मुलाकात करते हैं। आवाज़ चेंज थी, लेकिन हम ये देखना चाहते थे स्थूल में कि साकार बाबा को, जो मैंने देखा था, सचाकार मैंने देखा था, वो हम सोच रहे थे तो आपको क्या अनुभूति देवी हुआ, देवता कैसे? माना ऐसे होंगे। लेकिन एक दूसरी चीज़ मुझे अनुभूति हुई पहले बार जब मधुबन का अंदर प्रवेश किया, जहाँ पर आंगन में जो फेरा देते हैं अभी भी है, वहाँ पीछे बोर्ड में, दीवार पे एक बोर्ड में लिखी हुई थी। पहले सब मुझे ये महसूस हुआ कि वहाँ पर बोर्ड में लिखा हुआ था कि आओ मेरे मीठे बच्चे, आप अपने घर में आए हो,
आवाज़ गूंज रहा था। मुझे हिंदी पढ़ने नहीं आता, ना सुनना आता, बोलना आता है, लेकिन आवाज़ गूंज रहा था, बिल्कुल ठीक समझ रहा था मैं अपना घर में मेरा बाप मुझे बुला रहा है। इतना तो समझ में आया। और कुछ भाई बोला हाँ ठीक समझा तो ना, वही बात वहाँ लिखी हुई है। तो ये कहीं कुछ साल तक मैं सोच रहा था ये मुझे कैसा समझ में आया, ये कैसा अनुभूति हुई, हाँ। आज तक बोल नहीं पाया हूँ। तो ये मुझे लगा कि ये देखा बाबा अपनाने के लिए किस तरह से अनुभूति कराता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो महसूस बाबा हुई। से जब मिले, अनुभूति किए, जी उसके बारे में कुछ डीप बताएंगे? जी उसके बारे में कुछ गहराई अनुभूति? हाँ, गहराई तो मुझे हिंदी नहीं आती थी, इस वजह से हाँ। काफ़ी कुछ प्रॉब्लम हुआ था। उस वक्त हिंदी में तमिल बोलने वाले और हिंदी सिखाने वाले कोई मिला नहीं था, तो काफ़ी डिस्टर्ब हुआ करता था। लेकिन जो लोग सीखने धीरे के लिए धीरे मैंने धीरे धीरे डीप जाते रहे ज्ञान का, तो फिर अनुभूति होने लगा। जी, फिर मुझे एक बार ऐसी महसूस तो हुई कि भाई आप बाबा कमरे में बैठो तो आप बाबा को सिखाएंगे, ऐसा संकल्प है। तो सही में जाकर बैठे रहे, बाबा तो कुछ बोल रहे मना स्थूल में नहीं, लेकिन आवाज़ हो रहा था, एहसास हो रहा था। फिर मैंने सोचा कि दो तक तो रखता रहूँ, जो वो लोग हिंदी बोलेंगे वैसे फिर मैं दोबारा हिंदी बोलता रहूँगा। ऐसा बोलते बहुत हिंदी सीख लिया। तो बाबा ने मुझे किस तरह से अच्छा तरह हिंदी सिखाया। काफ़ी कुछ डिस्टर्ब हुआ था, लेकिन जब डिस्टर्ब हो जाता था बाबा अपने जो रूप दिखाते थे कि बच्चे ऐसे नहीं ऐसे ही। तो मुझे स्थूल में ज्ञान विज्ञान भवन में कई बार आने के बाद मैंने बाबा को रूप में अभिव्यक्त रूप में देखा। तो जब भी मुझे संकल्प आता भास्कर भाई, है, ये बताइए कि फिर आप संकल्प कैसे आया कि मुझे समर्पण होकर सेवा करना है? मुझे संकल्प समर्पण होने के लिए बचपन से मुझे ये लगता है कि मुझे भगवान का बनकर रहना है। हाँ, लेकिन अज्ञान काल में बच्चों में इतना मेच्योरता नहीं थे और समझ नहीं था कि मैं भगवान का बनकर कैसे रहना चाहिए। ज्ञान में आने के बाद पहले बार मधुबन में आए थे, क्योंकि और आप दूसरी बार जब आए थे मधुबन में सेवा करने के लिए, जी। तो उस पर 3 महीने की सेवा में आया था। अच्छा। तो कुछ कारण में सभा में आगे बढ़ते रहे, 8 मास 9 मास हुआ। एक बार दादी प्रकाश मणि जी ने बोला कि क्या छोटू तुम यहाँ रह सकते हो? दादिया को बोलती है। तो माना हाँ जी रह सकता हूँ, तो बोलते दिया मैंने। लेकिन फिर बाद में रात पर संकल्प चलता रहा कि दादी नहीं बोला, माना बाबा डांट मुझे बोल रहा है। यही मैं तो पूछना मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली और मुझे बड़ा सौभाग्य मिला था, स्वयं भगवान मुझे बोल रहा है, इस तरह से महसूस तो हुई। साथ ही मुझे उससे एक बात याद आई कि बाबा जो पहली बार बाबा से मिलने के लाए थे ना, हाँ, तो वो जो एहसास हुआ था मुझे, भाई अपना घर में आप आए हो, बाप आपको अपने घर में बुला रहे हैं। तो वो जब बोर्ड पढ़ा था मैंने, मुझे वो याद आया। तो मुझे संकल्प ये मौका मुझे अभी मुझे समर्पित होना चाहिए। अच्छा अच्छा। तो उस समय आप समर्पित हो? जी जी जी। उस समय फाइनल 89 में, 90 नहीं 90 में। 90 में समर्पित हो, क्योंकि हम लोग 30 साल से भी देख रहे हैं आपको सेवा करते हुए, मिलते जुलते हुए, व्यवहारिक रूप से सब मिलते जुलते रहते ना आपसे। जी जी। तो ये बहुत अच्छी बात है। इसी संबंधित मैं पूछना चाहूँगा गिरीश भाई जी से। गिरीश भाई जी, आपको समर्पित होने का संकल्प कैसे आया? मुझे समर्पित होने का कोई संकल्प नहीं आया जी। मैंने अपनी परिस्थिति बताई कि मेरा तो खर्च बंद हो गया, मेरी पढ़ाई कैसे चल रही है ये आपको बताया, ट्यूशन्स वगैरह कोचिंग करने पड़ रहे हैं। उसके बाद मेरी पढ़ाई जो है वो बुरी तरह से प्रभावित हो गई, लेकिन चूंकि मेरे पास रहने के लिए एक जगह था, हॉस्टल, तो मैंने सोचा कि नहीं यहीं पर जम के रहना है और बाबा का क्लासेस करना है, जो करना है देखना है। उसके बाद क्या होता था कि हम लोगों के यहाँ 2 टर्मिनल्स हुआ करते थे 20-20 मार्क के, जस्ट लाइक यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम, और फाइनल होता था 60 मार्क्स का। तो मेरा परिणाम निश्चित रूप से बहुत बुरा होते चला जा रहा था। हम समझ रहे थे कि हम पास वास करने वाले हैं नहीं, जबकि आश्रम पर कोई भी आदमी मुझसे मिले तो मुझसे यही पूछता था, कोई भी आदमी एक ही चीज़ पूछता था मुझसे उन दिनों कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। हम जानते थे कि मिल रहा है तो यही पूछेगा, तो हम उसको पहले ही से बोलने लग गए दूर से ही कि मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। तो समझ गया कि ये इन बातों से चिढ़ रहा है। तो इस प्रकार से मेरी पढ़ाई का हाल रहा। और फिर 79 में मेरे बैच के लोग जब पास होकर के, पास आउट होकर के जाने लग गए, तो मैंने भी अपना लगेज समेटा और वहाँ से सीधा जो लोकल सेंटर है वहाँ पर आ गया। इस बारे में मैंने पहले ही बहन से बात कर लिया था, वो भी जान रही थी कि इसको तो घर से निकालिए दिया है इसका माई बाप, तो ये जाएगा तो जाएगा कहाँ। और वहाँ पर आकर के हम जम गए और करीब करीब 80 का बिगनिंग था। 80 से लेकर के करीब 2001-2 तक मैं वहाँ रहा और फिर यहाँ आया। यहाँ कैसे है वो बताएंगे जी। तो इस प्रकार से मैं समर्पण हो गया। समर्पित होने का मेरा कोई ख्याल नहीं था, लेकिन मुझे समर्पित ही होना था। अच्छा, बहुत सुंदर। हम ये पूछना चाहेंगे आपसे कि आप इतने दिन समर्पित हैं,
तो और पुराने हैं 44 कम से कम 44-45 साल ज्ञान में हो गए, तो आपको बहुत अच्छे अच्छे अनुभव भी होंगे। तो मैं कहूँगा कि आप अपना कुछ दादी के साथ का अनुभव सुनाइए। हाँ, दादी के साथ का अनुभव यही है कि मेरे अनुभव में ये बात आता है कि बाबा ने जो ये यज्ञ की स्थापना की, हाँ। और बाबा ने जिन दादियों को पालना किया, बहुत सारी दादियों की पालना की, तो दादियाँ जो है वो मेरी नज़र में, मैं उनको 100 मार्क्स देता हूँ जी। हर प्रकार के वैल्यूज़ को लेकर के। और ये कोई एक दो दादियों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जितनी दादियाँ हैं ऐसे लेकर के जेड तक। जब मैं उधर था तो रोज़ तो दादियों से मिल नहीं पाता था, लेकिन जब मैं यहाँ आया हाँ। तो अनेक बार अनेक दादियों से मिलने का अवसर मिला, अनेक कार्यक्रम में मिलने का अवसर मिला। तो मैंने बहुत सूक्ष्मतापूर्वक सभी दादियों का अध्ययन किया बैठ करके जी। प्रोग्राम में। जी। तो मैंने ये देखा कि ये सभी दादियाँ जो हैं वो सारे के सारे वैल्यूज़ की एम्बॉडीमेंट हैं, ये अवतार हैं मूल्यों की। दादियों के बाद वाला जो ग्रुप है वो धीरे धीरे उस ऊंचाई पर जा रहा है। जी। लेकिन दादियों को लेकर के हमारे मन में इस चीज़ को लेकर के बड़ी श्रद्धा रही। तो बाबा ने जो कहा है कि फॉलो फादर एंड फॉलो दादी, दादियाँ वगैरह वगैरह, तो उनके जीवन से मुझे बहुत प्रेरणा मिली। मैंने सोचा कि दिखावों से बच करके जीवन को रियल सेंस में थोड़ा सा ठीक बनाया जाए, जो प्योरिटी, पीस, पावर, लव और ब्लिस है, इसकी जीवन में धारणा की जाए। और क्या कहें उसको, चेहरा चमकाने की उतनी कोशिश नहीं की जाए। मैंने कहने का मतलब ये है कि दादियों को जब आपने देखा नज़दीकी से तो ऐसा लगा कि ब्रह्मा बाप समान दादियाँ हैं, उनकी फीलिंग, अनुभव, बिल्कुल, तो आपको बहुत सी प्रेरणाएं मिली। तो मैं हाँ, नहीं, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा अनुभव आपका रहा। तो मैं इसी संदर्भ में कहना चाहूँगा, हमारे भास्कर भाई जी, आप बताइए कि दादियों के साथ में कैसा अनुभव रहा? कभी दादी के साथ संपर्क, इतने साल 30 बरस तो उस मधुबन में सेवा है, वहाँ सेवा की, यहाँ सेवा की है, तो कुछ अनुभव दादी के संबंध में बताइए आप। पांडव भवन में दादी के पास भी रहे आप, जी। यहाँ भी रहे, तो दादियों के साथ का कोई संबंध का अनुभव, बड़े भाइयों का, दादियों का? हाँ, दादियों के साथ अनुभव बहुत अच्छा रहा कि मैं पांडवन में टेलरिंग डिपार्टमेंट में सेवा करता था जी। और उम्र में छोटा भी था और देखे में छोटा भी था। तो छोटे करके दादियाँ बुलाती थी, और जितने भी दादियाँ सबका साथ नज़दीक से रहने के लिए मुझे बड़ा सौभाग्य मिला। जब भी दादियों के पास हम जाते थे, ये हम अपना को भूल जाता था। हाँ। मुझे नहीं मालूम था मैं अपना को भूल जाता हूँ। अच्छा। तो इतना लाइटनेस, एकदम बोला एक प्रकार के एकदम हल्कापन महसूस हुआ था। तो इस वजह से जानबूझ के कई बार दादी के पास मिलने जाते थे, और ट्रॉली लेने के लिए, कभी उनसे मुलाकात करने के लिए, टेलरिंग होने के कारण कुछ कपड़े सिलाई करने के लिए कई बार आना जाना, वरना सभा में जाना पड़ता था। तो इस भावना से मुझे सब दादी बजाते थे, और दादी से इतना अच्छा लाइटनेस और हल्कापन महसूस हुआ। जी। पर मुझे अच्छा लगता था कि ऐसे हम क्यों नहीं बना सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते हैं। जी। तो फिर कभी मौका मिलने पर पूछते थे कि दादी फिर बोलती थी कि आपको एकांत में रहने चाहिए। अच्छा। वो बाबा जो कि मूल्य सुनने के बाद मन चिंतन करने चाहिए। जी। तो अलग से कई बार दादी प्रकाश मणि से कई बार मुलाकात होती थी। कभी कभी अलग से एक रूम होता था, जब बाबा को रूम पीछे साइड में रूम होता था, वहीं पर हम लोग कुछ ग्रुप वाइज मिलते थे दादियाँ। सब दादी ने दादी प्रकाश मणि मिलते थे हर हफ्ता 15 दिन 20 दिन का पास। तो जब भी मिलते थे ऐसा लगता है कि हमारा माँ बाप की तरह मुझे पालना कर रही है। दादी, तो जिस तरह अपनापन फीलिंग होता था जी, अपनापन फीलिंग होता रहा जी। मुझे अपने मेरे को फीलिंग होता था, मुझे अगर मालूम में अपने घर में होता है कि मैं ऐसा माँ पालना कर सकती क्या ना, तो उस तरह से ऐसे मुझे कभी मैसेज नहीं होने दिया कि मैं माँ का तरह, दादी की तरह, कभी दोस्त की तरह इतना अच्छा पालना करते थे, बोलते भी थे और सिखाते भी थे। जी। तो मुझे बड़ा अच्छा फीलिंग होता था कि हमारा ओरिजिनल ये हमारा माँ बाप है और मेरा दादियाँ हैं। उनके सामने आप फ्री होके पूछ सकते थे, बात कर सकते थे। जी। तो ये आपको अनुभूति रहा। जी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात है। तो मैं आपसे पूछूंगा कि ज्ञान में इतने वर्ष चले, तो कोई ऐसा कोई संस्कार जो पहले था जी, नेगेटिव, आपको पता नहीं था, ज्ञान में आने के बाद इमीडिएटली चेंज हो गया और आपने चेंज करके बाबा की अनुभूतियाँ की, ऐसा कोई ज्ञान? जी जरूर। 2-3 संस्कार मुझे स्पष्ट रूप से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब क्या करते थे। एक तो छोटी छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाना, अच्छा, नाजुकपन। जी। दूसरी बात, मुझे कभी कभी ज़्यादा गुस्सा में आ जाता था, और जो ये 2 संस्कार बहुत ज़्यादा होता था। अच्छा।
मैं अपना आपको ध्यान रखता था तो भाई। क्रोध आता था आपको? जी 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 तो जी। क्रोध को आपने कैसे कंट्रोल करने के लिए क्या क्या युक्ति बनाई? मैंने पढ़ते होंगे, मुरली पढ़ते होंगे, योग करते होंगे, तो उसके लिए कुछ तो प्लानिंग तो साक्षी करते हैं? दृष्टाओं को देखना उनके पाठ को। हाँ, साक्षी दृष्टा तो ठीक है, लेकिन सामने वाला जब क्रोध में आपके ऊपर बोल रहा है तो आपने उस समय क्या माने कि ज्ञान का प्रयोग करते थे? ये तो मैं पीछे जन्म का संस्कार है, हिसाब किताब है। मुझे परीक्षा लेने के ला रहा है, अच्छा, मुझे सहन करने चाहिए। उस वक्त थोड़ा बहुत बोल लेते थे, लेकिन बाद में विचार क्या करते थे कि ये हमारा ओरिजिनल संस्कार नहीं है, ये नहीं होने चाहिए। अच्छा। शांत चीज होकर सुनने चाहिए। तो अभी आप और ऐसे उस बात तो थोड़ा बहुत आ जाता, जो समझ आता, बाद में विचार करते थे आगे के लिए ऐसे वो नहीं होने अच्छा चाहिए। रियलाइज करते थे? रिलैक्स करते थे, अपना को नोट किया करते थे, मुझे किस वजह से गुस्सा आया, क्यों आया, तो मुझे परिवर्तन करने चाहिए, मैंने नहीं आपको होने ये चाहिए। फीलिंग होता रहा कि क्रोध आ रहा मतलब योग हमारा कम है, जी 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 फीलिंग कम है, हमारा काम नहीं कर रहा पावर, जी जी तो फिर जी। योग को बढ़ाते थे, चार्ट योग बढ़ाते, मूल्य पढ़ते थे और व्यवहार में आने के लिए कोशिश करते, सरल चित होकर करो और उनसे बातचीत करो, जी जी। और आगे किस तरह के हमारा व्यवहार नहीं होने चाहिए, ऐसे करके ध्यान रखता था। अपने तो व्यवहार पर इसमें आपने काफी कुछ परिवर्तन के अभी भी होगा, ऐसा जी, बात जी। नहीं, पूरी तरह से संपूर्ण नहीं बना, जी। अभी भी है थोड़ा बहुत। अच्छा, लेकिन अच्छा। आगे लक्ष्य रखूंगा और करूंगा अभी जी। कि इस तरह से व्यवहार में सरल चित्त हो, जी शांति से होकर के व्यवहार, सबसे व्यवहार मिलनसार हो, और सेंसिटिव से होकर थोड़ा सबसे। सेंसिटिव नहीं हो, जी जी, मिलनसार उसके लिए होकर भी ध्यान चले। रखता हूँ। जी जी जी। जी बहुत सुंदर। उसके वजह से मैं ज़्यादातर मूल्य पढ़ता हूँ, योग करने के लिए, एकांत रहने के लिए कोशिश करता हूँ या अभ्यास करता हूँ। जी बहुत सुंदर, आपके विचार बहुत अच्छे हैं। तो मैं गिरीश भाई, मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा कि ज्ञान में जब नहीं थे उस समय का संस्कार और नेगेटिव कुछ भी होगा, और अभी ज्ञान में आने के बाद क्या इमिडिएटली आपने चेंज किया जो आपको बहुत सेवा अपनी पुरुषार्थ में आगे बढ़ने के लिए साक्षी है, जी, अनुभव है? मैं इस प्रश्न का उत्तर देने के पहले कोई कन्फ्यूज़न नहीं रह जाए, इसलिए एक बात थोड़ा कहूँगा जी अपनी पढ़ाई से लेकर के संबंधित। जी कि मैं अपनी पढ़ाई को ड्रॉप करके चला गया 80 में आश्रम पे, बाद में मैंने अपने इस कोर्स को डे स्कॉलर के रूप में पूरा कर लिया। जी यानी कि मैंने अपने इस पाठ्यक्रम को अधूरा नहीं छोड़ा, ये सब की जानकारी में रहनी चाहिए बात। और अब संस्कारों की बात जहाँ तक है, अज्ञान काल में तो बिल्कुल लोग रावण का पुतला ही होता है। देह अभिमान में है तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा सब कुछ उसके जीवन में है। जब बाबा के बन गए तो एंटायरली चेंज हो गया। जो सूक्ष्म बातें हैं मन में, उसके लिए आज भी संघर्ष चल रहा है। अपना लक्ष्य बिल्कुल क्लियर है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, परम अहिंसा, परमो धर्म, इसकी तरफ हर दिन बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी बुराइयां रही हुई हैं। तो वही मैं पूछना चाहूँगा कि कौन सी ऐसा कोई अवगुण था? एक अवगुण के बारे में इसलिए हम नहीं कहेंगे कि मुझे नहीं लगता कि मेरे में कोई कम था, कोई ज़्यादा था, सारे दुर्गुण थे मेरे में। हाँ, लेकिन मैं अभी दुर्गुणों की खान था, इसीलिए मैं वैसा नहीं करूँगा। और बाबा का बन जाने के बाद आज के सफ़र में मैं यहाँ आ गया हूँ, करीब 18-20 साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ, तो लोगों को पता है कि मेरे में कितना बदलाव आया है, आप ही जानते हैं। तो उसके बारे में अपने मुंह से कहना मुझे ठीक नहीं लगता है, इसीलिए 1-2 की बात मैं नहीं करूँगा। लेकिन फिर भी क्योंकि आप पूछ रहे हैं बार बार, तो मैं आपको बता दूँ, मेरा परिवार दुर्वासाओं का परिवार था। मेरे दादा मेरे पिताजी को खड़ाऊँ फेंक के मारते थे। मेरी कितनी कुटाई हुई वो मैंने आपको बताया। तो निश्चित रूप से मेरे रक्त में भी क्रोध का जो अंश था वो बहुत ज़्यादा था। हाँ। और मुझे क्रोध से नफरत थी उसी समय से, जब मैं अपने दादा को और अपने पिताजी को देखता था हिंसात्मक कार्य करते हुए। तो मैं उसी समय बचपन में बिना बाबा के ज्ञान के ये कसम खाता था कि मेरे जीवन में अगर कभी ऐसा अवसर हुआ तो मैं इस प्रकार का कोई कुकृत्य नहीं करूँगा। तो मैंने अपने जीवन में अपने आप को क्रोध से बहुत हद तक बचाने की बहुत कोशिश किया। मुझे लगता है कि बहुत विजय भी मिला है। चलिए अच्छी बात है। तो क्रोध पर कंट्रोल करने के लिए कौन सा तरीके अपनाया आपने? बस बाबा का जो तरीका है कि लक्ष्य तुम्हारे सामने है। लक्ष्य है ठीक है, लेकिन कुछ आपका अपना पर्सनल मेरा प्रिपरेशन होगा ना जी? हाँ। मेरा हर विकारों को समाप्त करने का एक ही तरीका है कि अपने स्वरूप में टिक जाओ, अपने आप को देखो, देखते रहो, जानते रहो, अपनी सूक्ष्मताओं में जाओ, अपनी ताकत को समझो, जानो, दूसरों को उसी रूप में देखो। जी बहुत सुंदर। जैसे अभी बता रहे थे भास्कर भाई कि हम अपना योग के चार्ट को देखते हैं, जब योग कम होता है तो ऑटोमेटिक क्रोध का असर मेरे पर होता है ना। तो अगर हमारा योग का शक्ति पावरफुल है, हम बैलेंस रखते हैं, तो क्रोध कंट्रोल होता है। तो इससे संबंधित मैं पूछना चाहता हूँ। नहीं, बिल्कुल उन्होंने सही कहा है। किसी का भी अनुभव यही है, किसी भी बीके का, कि जितना जितना वो बाबा से युक्त होकर के चलेगा उसके जीवन में उतनी अच्छाइयाँ होती चली जाएंगी। अगर वो वियोगी होगा तो निश्चित रूप से एक्सीडेंट्स होते चले जाएंगे। तो वही बातें हैं
अपने आप को रियलाइज करते हुए, अपनी आत्मानुभूति में रहते हुए, परमात्मा को याद करते हुए अपने आप को इस आध्यात्मिक सफ़र में आगे लेकर के जाना है और आप बुराइयों से बच करके रहेंगे। यही मेरा भी रास्ता है। चलिए बहुत और बाबा के ज्ञान का जो चिंतन मनन है वो सारी बातें हैं। चलिए बहुत सुंदर। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे भास्कर भाई कि अभी तो आपने स्पीड है पुरुषार्थ का बहुत अच्छा, लेकिन आगे भविष्य के बारे में पुरुषार्थ के लिए आपका क्या विचार है? कुछ अच्छे विचार दीजिए। अपने लिए पूछ रहे हैं या और किसी नहीं, के लिए? सबके लिए, हमारे लिए भी, आपके लिए भी, कि भविष्य में कैसा पुरुषार्थ करे जो हमारा पुरुषार्थ बहुत अच्छा रहे और सदा आगे उन्नति को पाए। देखिए, परिस्थिति बहुत दिन प्रतिदिन नाजुक होता जा रहा है। एक तो मैं अपना आप को मैं देखता हूँ कि भाई मुझे इस ऐसे परिस्थिति में पहले साक्षी बन कर देखना चाहिए। दूसरी बात, आत्मिक चिंतन के साथ आत्मिक रूप देखने के लिए मैं अभ्यास करता हूँ। आत्मिक रूप माना मैं खुद, मैं आत्मा हूँ, दूसरे भी आत्मा है, सब लोग अपना पर पाठ बजा रहे हैं। और तो इस तरह से विचार सागर मंथन करता रहता हूँ। साथ में कि सबको मुक्ति देना चाहिए। हाँ, दो चार बताइए, दो चार बातें, क्योंकि अब 30 साल के अनुभवी हैं, तो कैसा पुरुषार्थ हम भविष्य में करें, सिलेक्टेड भी चाहिए। कुछ अच्छी बात सुनाइए। हाँ, बहुत अच्छा कि आत्मा स्वरूप को हम बार बार देखने का प्रैक्टिस करते हैं। जी, बहुत अच्छी बात। और तो ज़्यादातर मुक्ति देने के लिए कोशिश करता हूँ। कुछ लोग मुक्ति। किया भी है अच्छा लौकिक में, और अभी भी कई बार आत्मा आती रहती है, मुक्ति देता हूँ। अच्छा, फरिश्ता स्वरूप का, जी, मुक्ति स्वरूप। फरिश्ता स्वरूप में रह करके अपना आप को अच्छा अच्छा। और बैलेंस बना करके उनको फिर संकल्प से बातचीत करके वाइब्रेशन दे कर उन्हें मुक्ति देता है। इस तरह के अपना को मैं अभ्यास तो करता हूँ। आपको सब कुछ स्पष्टीकरण दिखता है? सब जी, कुछ दिखता है। चलिए, तो बहुत अच्छी और बात बहुत है। सारे लोगों को मुक्ति भी चलिए, देता तो हूँ इनको और भाई करता लोग, रहता हमारे हूँ। भाई बहनों सबको बताइए कि कैसे हम विजुअलाइजेशन करके भविष्य के बारे में कैसे पावर दें, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे, फरिश्ता स्वरूप होकर। नहीं, देखिए, फरिश्ता स्वरूप तो सभी लोग अभ्यास करते हैं। पहले अपनाओं को पहले आत्मिक चिंतन करते करते अपनाओं को लाइटनेस हो जाते हैं। जी पर चिंतन अपनी विचार से थोड़ा परे होने के बाद अपना आप को जी लाइटनेस महसूस हो जाता है। जी जी लाइट महसूस होने के बाद बाबा के साथ हम लिंक जोड़ने चाहिए, अपना आप को बाबा को कनेक्ट करने चाहिए। अच्छा। ऐसे नहीं मैं अपने कुछ मैं खुद ही कर रहा हूँ, ऐसा नहीं। अच्छा अच्छा। तो अपना स्वरूप, वास्तविक स्वरूप आने के बाद अपना आप से धीरे धीरे एक तो लाइटनेस हो जाता है। लाइटनेस होने के बाद धीरे धीरे करके काफ़ी कुछ बातें हमारे अंदर पूरा एक संकल्प कम होने के बाद धीरे धीरे करके मैं दूसरे आत्माओं को अपना शांत स्थित हो करके भी दूसरे बाबा से एनर्जी लेकर के, कॉस्मिक एनर्जी लेकर के जी ये सबको जा रहा है कि सबको शांतित हमें- रहने चाहिए, सबको जी, मुक्ति जी। मिलनी चाहिए। सबको तो इस तरह से शक्ति संकल्प करता हूँ। दे। जी जी। तो उसमें काफ़ी कुछ दिखता भी है और आते भी हैं लोग। अच्छा अच्छा तो सबको एक जैसा मुक्ति नहीं मिलती है, अलग अलग तरीके से। अच्छा। आत्माओं मैंने को- आपको साकार सबको देना है, जी 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 अपनी स्थिति को कुदरत बनाए भी साथ रखना में देना है। है और आत्माओं को भी। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात है। भविष्य के लिए अपने पुरुषार्थ की ये मैं जो लिख टॉपिक से के चला रहा हूँ और करते रहूँगा आगे भी। जी, बहुत सुंदर। हम इसी संदर्भ में गिरीश भाई जी से कहना चाहूँगा कि गिरीश भाई जी, इतना वर्ष का अनुभव आपको है, हम चाहेंगे कि आप ये बताइए कि भविष्य में हम कैसा अच्छा पुरुषार्थ करके फरिश्ता स्वरूप बने, उसकी डीप थोड़ा बताएंगे। इस संबंध में मेरा अपने सभी प्यारे भाई बहनों से एक अनुरोध रहेगा कि हमें प्रदर्शन से बचना चाहिए संगठन में। बहुत सुंदर। हमें अपने अगल बगल बाएं दाएं नहीं देखना है। आपको बहुत तरह के प्राणी हर तरफ नज़र आएंगे, जी तो देखते हुए भी नहीं देखना है। अपने पुरुषार्थ को तीव्रतम बनाइए। आपका एग्रीमेंट ऑलमाइटी के साथ है और आपने शिव बाबा से वायदा किया हुआ है कि आपको कहाँ तक जाना है। अगर आप इधर उधर देखेंगे तो निश्चित रूप से समझिए कि आपका स्पीड कम हो जाएगा। और इन द रियल सेंस आपको पुरुषार्थ करना है। हम यहाँ पर पहाड़ी पर बैठ के योग लगा रहे हैं, यहाँ पर ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इन सभी चीज़ों से बचिए। गहराई में जाइए, गुप्त पुरुषार्थ कीजिए। अपने आप से 24 घंटा ये पूछिए अंतर्मन में घुस करके कि मेरे विकार कितने ख़त्म हुए हैं, मेरे अंदर में कितना काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत अभी भी बचा हुआ है। ध्यान से देखिए, स्टडी कीजिए, इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, अंदर जाइए। अब लोग कहेंगे अंदर कैसे जाएंगे, तो इसके बारे में कभी मौका मिलेगा तो हम लोग चर्चा करेंगे कि हम अपने अंदर में कैसे जाते हैं। बताइए, थोड़ा सा बताइए। तो हमारे जो हमारा हैं, तो हम लोग बिल्कुल सूक्ष्म आत्मा प्रकाश हैं, जी एनर्जी है, ऊर्जा है, नज़र नहीं आता, लेकिन वो एक बहुत ही विशाल समुद्र है। कैसे? वो एक ऐसा चिप है जिसमें 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है 5000 साल का। तो 5000 साल का पार्ट जिस जगह पर भरा हुआ हो, तो वो कोई छोटी मोटी चीज़ होते हुए भी छोटी मोटी चीज़ तो है नहीं।
बरगद का जो एक बीज है उसमें एक बरगद का वृक्ष समाया हुआ है। एक बाप ने अपने बच्चे को कहा कि भाई वो बीज लेकर के आओ, उसको क्रश किया बीज को, तो पानी निकला। बोला क्या है ये? बच्चा बोला आप ही बताइए पिताजी क्या है। तो बाप ने कहा देख यही है बरगद का गाछ, जब इसको तुम मिट्टी में लगाएगा तो जो तुमको पानी का एक कण नज़र आ रहा है दरअसल ये बरगद का एक विशालतम वृक्ष है। इसी प्रकार से हमें अपने अंदर जानना है, हमें अपनी भूमिका को देखना है, मैं क्या कर रहा हूँ लोगों के साथ, कैसे चल रहा हूँ, कैसे उठ रहा हूँ, कैसे बैठ रहा हूँ, और मेरी मानसिक स्थिति कैसा है। बाबा बार बार कहते हैं दृष्टि दोष, क्रिमिनल आई, सिविल आई, आत्मा, पवित्रता आदि आदि। जी। इन सारी चीज़ों के बारे में हमें ये खोजना पड़ेगा जा कर के कि हमारे अंदर में कितनी गंदगी अभी भी रही हुई है और इसको हम कैसे निकालें। और इसके लिए सभी को अलग अलग प्रकार से प्रयत्न करना पड़ेगा। भले बाबा का ज्ञान एक है, लेकिन हम सभी बाबा के स्टूडेंट, बाबा के बच्चे अपने अपने तरीके से अपनी अपनी परेशानियों को सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। अगर बहुत ज़्यादा बाधा है तो सीनियर से मदद ले लीजिए, लेकिन मेरा हमेशा ही सभी भाई बहनों से ये भी रिक्वेस्ट होता है कि ज़्यादा पूछ में मत जाइए, नहीं तो पूछ लग जाएगी। हमारे समय में ये बात बताई जाती थी। अगर आपको बहुत सारा क्वेश्चंस आता है तो बाबा का साहित्य पढ़िए, उसकी गहराई में जाइए, वहाँ से आंसर्स लीजिए, अपने आप को एम्पावर कीजिए, आगे जाइए, बलशाली बताइए। मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा साहिब भाई बहनों से। बहुत सुंदर अनुभव, इसलिए कि आपने फाइनल ये बताया कि सेल्फ रियलाइजेशन एंड चेंज, अपने पुरुषार्थ में स्पीड बढ़ाना है, स्टेज चेकिंग करनी है और परसेंटेज ऑफ आपका हाई लेवल देखना है। इस चीज़ को आपने प्रत्यक्ष रखते हुए सामने बहुत अच्छा अनुभव सुनाया आपने, और बहुत अच्छी बात भविष्य का प्लान आपने सुनाया है। हमारे भास्कर भाई जी भी बहुत अच्छा सुनाए और हमारे गिरीश भाई जी भी। हम सभी बहुत आप सभी भाई बहनों से बहुत संतुष्ट हैं, सभी लोग खुश हैं। इन्हीं कार्यक्रम को अब धीरे धीरे अब हम समाप्ति की ओर चल रहे हैं, अब हम समाप्त करना चाह रहे हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, अनुभव रहा। ओम शांति। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।